Hi, this is Polybank Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video which will reveal you about the syllabus of class 10th, English Language and Literature. So today I am going to discuss with you, or rather tell you about how CBSE has framed the syllabus curriculum for class 10th, uh, English Language and Literature. So if you can see on the slide, there are the 100 marks paper is divided into two parts, pen paper test and the internal. Pen paper test will be of 80 marks and internal marks will be given on different categories that we will discuss later. तो मोटा मोटी पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 नंबर का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा और 20 नंबर का आपका इंटरनल मार्क्स का वेटेज होगा. सो अगर हम पेन पेपर टेस्ट की बात करें तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी आपको मिलेगा क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन एंड सेक्शन सी वो होगा लिटरेचर सेक्शन. सो यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है. सेक्शन बी जिसे हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर सेक्शन कहते हैं वो होता है 20 मार्क्स का. और सेक्शन सी जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इस सेक्शन में आपके टोटल मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स. अब देखिए इस सेक्शन में सेक्शन ए इफ आई टॉक अबाउट विच इज कॉल्ड एज रीडिंग सेक्शन, इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 will be of unseen passage. Question number 2 will also be unseen passage. So question number 1 और question number 2 में क्या डिफरेंस है? दोनों ही unseen passages हैं, लेकिन question number 1 में आपको मिलेगा discursive unseen passage, यानी कि वो पैसेज जो discursive passage हो, और ये 10 मार्क्स का होगा. Similarly question number 2 ये होगा case based factual passage और ये भी 10 मार्क्स का होगा. अब आ जाइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द अनसीन पैसेज. तो अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आइदर दे आर एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जैसे फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, या फिर आपके होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स के होते हैं. सो टोटल इट इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए, दैट इज रीडिंग सेक्शन. Now let us move on to the second section, that is section B, जिसे हम writing skills and grammar section कहते हैं. This is again of 20 marks. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले they give you grammar topics, questions from grammar topics. तो इस grammar type के questions में जो है total weightage is 10 marks. Now the topics from which the questions will come, they are determiners, tenses, modals, subject verb, कॉन्कॉर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच. सो टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं जिसमें से ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं. एंड नाउ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन दिस ग्रामर क्वेश्चंस. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर, इट विल बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ गैप फिलिंग क्वेश्चंस, एडिटिंग एरर वाला क्वेश्चन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. नाउ कमिंग टू दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन. सेक्शन बी का ही पार्ट है. This is again of 10 marks. And then this writing section, we have 2 questions. Question number 4 and question number 5. Question number 4 will be formal letters, जिसमें आपके letter to the editor, complaint letter, इस type के ordering letters आते हैं. There will be 2 questions on this. You have to do any one, that is internal choice question will be there. Word limit of this question is 100 to 120 words. And the marks given is 5 marks. Now coming to the question number 5, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. बट हियर यू हैव टू डू एनालिटिकल पैराग्राफ. एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि दे विल आइदर गिव यू अ चार्ट और अ ग्राफ, उसको एनालाइज करके यू हैव टू राइट डाउन अ पैराग्राफ. एंड इन दिस अगेन 2 क्वेश्चंस विल बी देयर, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू चूज एनी वन एंड डू. द वर्ड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100 to 120 words. And the total marks allotted for this question is 5. So 5 plus 5 is 10. And grammar section wala question it was of 10 marks. So total it comes out to be 20 marks section B. Now coming to the next last section of this question paper, that is section C. And this is called as language through literature.
दिस सेक्शन इज ऑफ 40 मार्क्स और इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो इसमें जो है ना यू विल गेट द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ड्रामा और प्रोज और वो भी फ्रॉम द मेन बुक. एंड हियर you will be getting 5 questions in one extract. 2 extract will be there. You have to do any one. तो 2 extract में से आपको एक extract करना है और उसमें questions जो है ना वो 5 marks के होंगे total. It will be a mixed bag of MCQ, objective type and very short type answer questions. So total it comes out to be 5 marks. Next we come to question number 7, again extract based. But this time extract will be given from the poetry and 2 extracts will be given. You have to do any one. यानी कि internal choice इसमें भी होगी. 5 marks का ये question होगा and it will be again like a mixed bag of MCQ, short type, very short type questions. So total marks of this question, question number 7 is again 5 marks. Now coming to question number 8. Question number 8, all the questions these are short type questions. और ये क्वेश्चंस जो है ना देयर विल बी 5 क्वेश्चंस गिवन टू यू आउट ऑफ विच यू हैव टू डू एनी 4. दैट मीन्स वन चॉइस इज देयर एंड दीज क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम बोथ पोइट्री एंड प्रोज ऑफ फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. जो आपकी मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से आएगी और मिक्स क्वेश्चंस होंगे पोइट्री और प्रोज दोनों में से. these questions will be basically based on टेस्टिंग योर इंटरप्रिटेशन. आपकी एनालिसिस टेस्ट की जाएगी, आपकी इन्फेरेंस टेस्ट किया जाएगा एंड देन हाउ यू इवेल्युएट अ क्वेश्चन और अ चैप्टर. सो दीज स्किल्स विल बी मेजर्ड एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स. टोटल 4 क्वेश्चंस, 4 into 3 इज 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है. एंड ईच क्वेश्चन शुड बी ऑफ 40 to 50 वर्ड लिमिट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं. देयर विल बी you will get 3 questions from the other book जो supplementary reader है, that is footprints without feet. You will be getting 3 questions. You have to do any 2 और ये भी short type questions होंगे. तो word limit will be 40 to 50 words and the marks allotted for each question in this particular question will be 3. So 2 into 3 is 6 marks for this question. These are short type questions, question number 8 and question number 9. Now coming to the last 2 questions in this question paper, that is question number 10 and question number 11. ये दोनों question जो है ना long type questions होते हैं. In question number 10 you will get 2 questions from first flight book. That will be a long type question. You have to do any one out of it. Or this question is basically given to you to test your creativity, to test your imagination and extrapolation. And the answers of these questions you have to write within 100 to 120 words and the marks allotted for this question is 6 marks. Similarly, question number 11, again 2 questions from the supplementary reader book, that is footprints without feet. You have to do any one. Again the word limit is 100 to 120 words and same creativity, imagination and extrapolation of the students are assessed in this question. So these 2 were the long type questions. Now this is all about the pen paper test जो 80 नंबर का होता है. ये उसका वेटेज है, उसका ब्लूप्रिंट है. Now coming to the internal marks assessment. तो internal marks assessment जो है ना वो 20 marks का होता है. And here you will get the questions, your marks, you will be given the mark on the basis of the periodic pen paper test जो आपका exit card या test होता है ना उसके marks 5 दिए जाते हैं. Then comes multiple assessment, जैसे क्लास में quizzes होती हैं, oral test, concept map, exit card, visual expression, different modes of whatever the modes teacher has selected to test to assess you, उसके लिए और वो regular pattern में होता है उसके लिए 5 marks दिए जाते हैं. Then comes portfolio. Portfolio के लिए again you will be given 5 marks. और portfolio होता क्या है? इसमें whatever work you are doing in class work, your class presentation, peer assessment, self assessment and achievements, जो भी achievements आपने करे हैं, all these include 5 marks. And finally the subject enrichment, जिसे हम ASL भी कह सकते हैं, उसके 5 marks होते हैं. So total it comes out to be
5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. So internal marks 20 marks and pen paper test marks 80 marks. It becomes total 100 marks paper. तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर का सिलेबस करिकुलम कैसे बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा. दिस इज एप्लीकेबल इन दिस ईयर 2024-25. I hope this video will help you to understand the paper, question paper design and pattern, and you can work easily on this pattern. That's all for today. If you want more videos, I will be giving you in the next video. Till then, bye bye.